आज के इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास के दूसरे कवित्त के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले कवित्त वाला वीडियो कल हमने डाला था। तो आज के इस कवित्त को देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय जो भयंकर दुर्दशा है, इस समय अर्थात तुलसीदास के समय जो भयंकर दुर्दशा थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले पद्यांश में भी कहा था कि आज के समय में भी सेम वही स्थिति है और कुछ उसी तरह ये प्रासंगिक भी है आज के समय में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती के साधन नहीं है। आज भी ये स्थिति उतनी ही सही लगती है। भिखारी को भीख नहीं मिलता, और बलि मतलब दान होता है, ना ही दान मिलता है। दान न मिलने का मतलब कि आजकल दान भी लोग उतना ही देते हैं जिसमें उनका फायदा हो। जहां फायदा नहीं होगा वहां दान नहीं देते। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। व्यापारियों का व्यापार मंदा पड़ गया है। नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार जीविका विहीन लोग दुखी और सोच के बस हो गए हैं, यानी चिंतित हैं, और एक दूसरे से कहे एक एकन सो, कहाँ जाए का करें। एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे गुजर हो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत। इस जग में देखने पर जो चारों तरफ स्थिति है, और वेद पुराणों ने भी यही कहा है कि सांकरे समय पे, जब सब सर संकट आता है तो उस समय राम रावरे कृपा करी। हे राम, रावरे मतलब आप ही कृपा करते हैं। अर्थात तुलसीदास ये कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ जब ऐसी स्थिति आती है तो वेद पुराणों का भी कहना यही है कि संकट के समय जब कुछ नहीं सूझता तो ऐसे में राम स्वयं अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं और इस स्थिति से उन्हें उबारते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। दारिद दसानन, दसानन रावण, और दारिद, यहाँ रावण कौन? दरिद्रता रूपी रावण। जो दरिद्रता है वो विभिन्न रूप हैं उसके, और ये विभिन्न रूपों में सबको परेशान किए हुए, तो इसीलिए वो कहते हैं कि दारिद दसानन दबाई। इस दरिद्रता रूपी रावण ने सबको दबा लिया है, त्रस्त कर दिया है। दुनी दीन बंधु, और अपने चंगुल में फंसा लिया है। हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। चारों तरफ, चारों ओर जो पापों की ज्वाला जल रही है, और उसको देखकर सब लोग हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे में हे राम, आप स्वयं सब पर कृपा करें। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? विभिन्न वर्गों के लोग भूखमरी के शिकार क्यों हैं? किसान, व्यापारी, भिखारी और नौकर, सब लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है और वे भूख से परेशान हैं, दरिद्रता से परेशान हैं। आजीविका विहीन लोग अपनी पीड़ा किससे व्यक्त करते हैं? आजीविका विहीन लोग दुखी होकर एक दूसरे से अपनी पीड़ा कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें।
कवि ने दरिद्रता को किसके समान बताया है? कवि ने दरिद्रता को रावण के समान बताया है। तुलसी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है और उसका प्रभाव बताया है कि उसके पापों की ज्वाला को जलते देखकर सब लोग हाय हाय कर उठे हैं और दुखी हो गए हैं। बंदहु पुराण कहो, वेदहु पुराण कहो, लोकहु बिलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। इसका आशय क्या है? इसका आशय वही है कि तुलसीदास जी के अनुसार वेद और पुराण यही कहते हैं और जग को देखकर भी यही लगता है। जग को देखकर ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब संकट के समय कुछ नहीं सूझता तो लोग भगवान की पुकार करते हैं और यही तुलसीदास कहते हैं कि सब पर राम स्वयं कृपा करते हैं। अब इसके भाव सौंदर्य को देख लेते हैं। भाव सौंदर्य इसका क्या है? इस कवित्व को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है, यह युगों युगों की समस्या है। तुलसी की भक्ति भावना राम के प्रति इस कवित्व में प्रकट हुई है। उनके लिए राम दीनबंधु हैं, कृपालु हैं और समर्थ हैं। कहाँ जाई का करी से लोगों की व्यथा प्रकट हुई है, वेदना स्पष्ट हो रही है। इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? अनुप्रास किसान को सिद्ध्यमान सोच, एक एकन का करी कहाँ जाई, जहां वर्णों की आवृत्ति है वहां वहां अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आज का ये समाप्त होता है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।